नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एस त्रिपाठी। गरबा पर सियासी कदर। जी हां, मध्य प्रदेश में गरबा और डांडिया की तैयारियों के बीच सियासत भी तेज हो गई है और एक बार फिर गरबा पंडाल में प्रवेश के मुद्दे पर राजनीति की एंट्री हो गई है। एक तरफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत तमाम हिंदूवादी संगठन लंबे अरसे से गरबा महोत्सव में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब सरकार के मंत्री और विधायक भी गरबा पंडालों में पहचान पत्र के बिना प्रवेश न देने की मांग कर रहे हैं। पूर्व में गरबा पंडालों को लेकर लव जिहाद का अड्डा बताने वाली मध्य प्रदेश के पूर्व संस्कृति मंत्री और बीजेपी विधायक उषा ठाकुर का कहना है कि वो मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलकर मांग करेंगे कि गरबा महोत्सव में आईडी कार्ड अनिवार्य किया जाए। वहीं मंत्री कृष्णा गौर ने भी गरबा महोत्सव में आधार कार्ड दिखाने के बाद ही लोगों को अंदर प्रवेश देने की मांग का समर्थन किया है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध, महिला अत्याचार और विभिन्न समाजों पर हो रहे अन्याय का आरोप लगाकर कांग्रेस 125 किलोमीटर की लंबी न्याय यात्रा निकालने जा रही है, जिसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट समेत सभी दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी दल बीजेपी कांग्रेस की इस यात्रा पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस शासनकाल की तुलना में शायद सरकार में हर मोर्चे पर स्थितियां बेहतर हुई है। ऐसे में आज चर्चा यात्रा का बहाना बीजेपी पर निशाना के इसी मुद्दे पर। तो छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध और हिंसा की वारदातों में इजाफे को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है। कवर्धा हिंसा को लेकर प्रदेश बंद कराने के बाद अब बलौदा बाजार घटना को लेकर कांग्रेस 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 6 दिन की न्याय यात्रा निकालने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि कांग्रेस को पहले यह बताना चाहिए कि बलौदा बाजार घटना में उसकी क्या भूमिका है। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं हमारी पहले खास रिपोर्ट। यात्रा का बहाना, बीजेपी पर निशाना। जी हां, छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध और हिंसा की वारदातों में इजाफे को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है। कवर्धा हिंसा को लेकर प्रदेश बंद कराने के बाद अब बलौदा बाजार घटना को लेकर कांग्रेस 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 6 दिन की न्याय यात्रा निकालने जा रही है, जिसका आगाज बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी से होगा। 125 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा का समापन गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को विशाल जनसभा के साथ राजधानी रायपुर के गांधी मैदान पर होगा। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और विभिन्न समाजों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ यह यात्रा निकाली जा रही है। इस न्याय यात्रा में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। वहीं समापन के मौके पर प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। पहले दिन हमारे प्रदेश कांग्रेस के सचिवगण और हमारे प्रदेश के सारे बड़े नेता उपस्थित रहेंगे और समापन में हमारे प्रभारी जी जो वो आएंगे, हमारे प्रदेश प्रभारी आदरणीय सचिन पायलट जी, और प्रदेश के सारे प्रमुख नेतागण इसमें शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस की इस न्याय यात्रा पर सवाल उठाते हुए बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस को पहले ये बताना चाहिए कि बलौदा बाजार घटना में उसकी क्या भूमिका है। कांग्रेस घटना की निंदा करती है या नहीं? उसमें कांग्रेस को पहले ये बताना चाहिए कि कांग्रेस की बलौदा बाजार की घटना में क्या भूमिका, और कांग्रेस उसकी निंदा करती है कि उसके समर्थन में उसके विधायक किस लिए वहां गए थे, उसके पूर्व विधायक किस लिए शामिल थे सामाजिक बात में। बहरहाल प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस जहां बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर है, वहीं सरकार का दावा है कि कांग्रेस शासनकाल की तुलना में शायद सरकार में हर मोर्चे पर स्थितियां बेहतर हुई हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कांग्रेस की न्याय यात्रा कितनी सफल हो पाती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान हैं। प्रवीण साहू जी हैं, बीजेपी नेता हैं। सत्यप्रकाश सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं। कौशल स्वर्णवेर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और अजय त्रिपाठी एक्जीक्यूटिव एडिटर स्वराज एक्सप्रेस। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता से ही सवाल कर लेते हैं। सत्यप्रकाश जी, बीजेपी सवाल उठा रही है बलौदा बाजार की घटना को लेकर। आप न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं, बीजेपी सवाल उठा रही है बलौदा बाजार की घटना को लेकर, और उनका कहना है कि आपकी क्या भूमिका रही है, यानी कांग्रेस की बलौदा बाजार वारदात में क्या भूमिका रही है। हम आपसे ही जानना चाहेंगे, फिर प्रवीण जी से उत्तर लेंगे। देखिए त्रिपाठी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज हमको न्याय यात्रा निकालनी क्यों पड़ रही है। पहली बात तो ये जी 9 महीने 10 महीने की सरकार है और आप देखिए 9 महीने 10 महीने में अगर मैं बात करूं तो हमने हर वो लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जो विपक्ष के नाते करना चाहिए, चाहे विधानसभा घेराव की बात कर ली जाए, चाहे और तमाम हमने धरने दिए, या आप बात कर ली जाए कि हमने छत्तीसगढ़ बंद कराया। अब न्याय यात्रा, देखिए प्रदेश की पहली ऐसी सरकार हुई देश की जो अलोकप्रिय हो गई 9-10 महीने में कि जनता ने हमको विपक्ष में बिठाया। विपक्ष जो है जनता की आवाज होती है, जनता का चेहरा होता है। विपक्ष ने अगर मैंडेट दिया है कि आप विपक्ष में बैठिए, माफ कीजिए, जनता का हमको मैंडेट दिया है विपक्ष में बैठिए, तो इसका मतलब जनता ने सीधा मैसेज दिया कि आप हमारी आवाज बनिए, हमारी आवाज उठाइए और इस गूंगी बहरी लंगड़ी सरकार को जगाइए। देखिए ये महत्वपूर्ण बात है कि क्यों करना पड़ रहा है। देखिए 9-10 साल में ऐसे कौन सा तीर उन्होंने मारा है। आप देखिए से अपराध बढ़ रहे हैं। देखिए हम विपक्ष के आते, जैसे मैंने बात की, विपक्ष का धर्म बनता है जनता की आवाज उठाना। तो क्या अगर रायगढ़ में अगर किसी बहन के साथ कुछ गलत होता तो हम आवाज नहीं उठाएं? अगर भिलाई में किसी बच्ची के साथ गलत होता तो हम आवाज नहीं उठाएं? अगर बस स्टैंड में, रायपुर के बस स्टैंड में किसी महिला के साथ गलत होता हम क्या आवाज नहीं उठाएं? अगर साहू समाज के साथ कुछ गलत होता तो हम क्या आवाज नहीं उठाएं? अगर सतनामी समाज के साथ कुछ गलत होता हम क्या आवाज नहीं उठाएंगे? अगर रायपुर में ही कल की घटना है, किसी भाई के साथ कुछ हो गया है, उसकी हत्या हो गई, तो क्या हम आवाज नहीं उठाएंगे? तो महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए बातों को भटकाने की कोशिश की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से। ठीक है, विपक्ष के नाते में बात करो, कोई भी राजनीतिक दल हो, छोड़ दीजिए राजनीति, विपक्ष के नाते कोई भी राजनीतिक दल विपक्ष में बैठता है तो वो कुछ दिन समय देता है। ये व्यावहारिकता होती है कि आप सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं उनको कुछ समय दीजिए। मगर इस सरकार ने या इस सत्ता में जो लोग बैठे हो इतने बदमस्त हो चुके हैं, जनता अपने हाल पे छोड़ दिया और हम विपक्ष के नाते कैसे चुप हो सकते हैं? जनता उस हाल पे नहीं छोड़ सकते हम। तो जनता की आवाज हम बढ़ रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं। वही सरकार है, माफ कीजिए, वही पुलिस प्रशासन है, वही पुलिस अधिकारी है, वही सारा सिस्टम है। मगर 2018 के बाद जो हमारे जो कानून व्यवस्था का जो एनसीआरबी डाटा कहता है कि कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ है, वो ऐसा क्या हो गया कि इनकी सरकार बनते वापस वो बढ़ते जा रहे हैं, अपराध दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, हत्याएं हो रही है, चाकूबाजी हो रही है, बाहर के गैंग आके गोलियां चला रहे हैं, लूट डकैती हो रही है। तो ये तमाम चीजें क्यों हो रही है जबकि वही प्रशासन था, वही पुलिस अधिकारी है, हर चीज वही है। सत्यप्रकाश जी सारे आरोप लगाइए और निश्चित तौर पे आपका काम है, विपक्ष का काम है, लोकतंत्र में आपको सरकार को आईना दिखाना आपका काम है। लेकिन एक हमारा भी तो उत्तर दे दीजिए जो उन्होंने सवाल किया है कि बलौदा बाजार की घटना में कांग्रेस के विधायक या कांग्रेसियों का क्या हाथ रहा। देखिए त्रिपाठी जी, बहुत स्पष्ट है कि किस तरह से राजनीतिक विद्वेष निकालने के लिए देवेंद्र यादव जी के ऊपर केस किया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। मगर इनके खुद के जिला अध्यक्ष वहां थे, उसके बारे में क्या बोलेंगे? मंच पे खड़े होकर उन्होंने भाषण दिया था, एकदम उग्र भाषण दिया था, मीडिया में बयान दिया था, उनके बारे में क्या बोलेंगे? इनके विधायक आ गए उनके बारे में क्या बोले? तो उनके ऊपर कब क्या कार्रवाई हुई? किसने वहां पे खाने का इंतजाम कराया? टेंट, कुर्सी, टेबल, तमाम 20,000 से ज्यादा लोग बाहर से आए, ये पुलिस ने खुद ने बताया। तो किसने इंतजाम कराया? कोई बाहर से कोई व्यक्ति, भारी भीड़ तो बाहर से तो आ नहीं सकती, कोई तो लेके आया होगा ना। तो कौन लेके आया? हमने तो नाम बताया कि इनके जो जिला अध्यक्ष बन जा रहे हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक विद्वेष निकाला जा रहा है। और जो समाज के लोग हैं, जो सतनामी समाज, देखिए समाज ने क्यों उग्र आंदोलन किया? क्योंकि वहां भी बोलो कानून व्यवस्था लचर थी। जब उनकी जो जैस्कम है, जो पवित्र जो जैस्कम, उसके साथ आगे गलत हुआ तो उन्होंने ज्ञापन दिया कि इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, मगर पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया, प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो इसीलिए उनको उग्र आंदोलन करना पड़ा। और एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, जो आंदोलन के परमिशन लेने गए थे तो कौन लेके गया था? इन्हीं के नेता लेने गए थे ना। तो इसलिए बोलो उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? यही मैं बोल रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखता है राजनीतिक विद्वेष निकालने किया गया और अपने लोगों को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करी। इसकी जैसे हमने बात, हमारे भूपेश बघेल जी हो चाहे तमाम बड़े नेता, हमने मांग की है कि इसकी जांच अच्छे से होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो क्यों नहीं करा रही है? इसलिए हम बोले कि सिर्फ खाना पूर्ति करते एक विपक्ष के नेता को आप अंदर डाल देंगे, मगर विपक्ष की आवाज जैसे दबा नहीं सकते हैं। समाज की आवाज हम बंद कर रहेंगे, हर उस अन्याय के जो पीड़ित होगा उसकी आवाज हम बनेंगे, हर उस लोगों की आवाज बनेंगे जिसकी आवाज सुनना नहीं चाहती सरकार। ये सरकार बदमस्त हो चुकी है, अपनी सत्ता में इतनी लीन हो चुकी है और गुटबाजी में इतनी लीन है कि आज तक 2 मंत्री विभाग खाली है, तमाम प्राधिकरण और तमाम चीजों को खाली है। तो ये अपने लोगों में उलझी हुई है।
जनता को अपने हाल में छोड़ दिया है। 15 साल भी वही हाल था, वही फिर से 9 महीने में शुरू हो चुका है। इसलिए बुरे विपक्ष कहते हैं हम लड़ते रहेंगे, सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे और ये सरकार को जगाते रहेंगे। बिल्कुल, हम प्रवीण जी से उत्तर ले लेंगे, लेकिन एक आपको थोड़ा सा संशोधन कर लेना चाहिए। आप ये खुद कह रहे हैं कि 9-10 साल की सरकार, 9-10 महीने को 9-10 साल आपने कहा है, तो आपके मन में लगता बैठा हुआ है कि रमन सिंह 15 साल, नहीं 9-10 महीने अभी की बात कर, 15 साल के मैं पहले की बात कर रहा हूँ। नहीं 9-10 साल तब तो 15 साल हो गए थे। 9-10 महीने का अभी बात करो, 15 साल की पहले की बात कर रहा था मैं कि 15 साल में वही हुआ है। जी जी, आप एक बार 9-10 महीना है, वो गलती से निकल गया, 9-10 महीना 15 साल में पहले की बात। मैंने जेहन में मत बिठाइए विपक्ष में, मतलब ये प्रयास करिए कि हम आ रहे हैं, हो सकता है 4 साल बाद हम आ रहे हैं, ऐसा जनता कहिए। प्रवीण जी आपने सवाल उठाया कि बलौदा बाजार की घटना में क्या भूमिका रही है। उल्टा आपको उन्होंने कटघरे में खड़ा किया कि आपने आंदोलन का परमिशन लेने आपके लोग गए, आपके लिए जिलाध्यक्ष वहां से मन से भाषण दे रहे हैं। ऐसे में विद्वेषवश आपने कांग्रेस विधायक जो एक बहुत बड़े भारी भरकम नेता को हराते हैं 2-2 बार आपके, इसलिए विद्वेषवश उनकी लोकप्रियता को खत्म करने के लिए आपने उनको जेल में डाल रखा। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, पैनलिस्ट को नमस्कार, आपको नमस्कार, प्रणाम। देखिए, जनता बहुत समझदार है और मैं कांग्रेस पार्टी के लिए एक शेर कहना चाहूंगा गालिब का कि बस उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और वो आईना साफ करता रहा। या प्रायश्चित यात्रा निकाल रहे हैं इनको, अगर मैं कहूं कि अपना यात्रा निकाल रहे हैं इनको, तो प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। जिस प्रकार आपने घटना पे घटना, कांड पे कांड किए, चाहे वो बलौदाबाद के कांड की मैं बात करूं या मोहम्मद अकबर जी के द्वारा इतना विद्वेष फैलाना कि एक व्यक्ति टीचर्स डे के दिन सुसाइड करा, उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। महादेव सट्टा ऐप को आपने जो प्रमोट किया उसके लिए आपको प्रायश्चित करना चाहिए। आपने गौठान घोटाला किया, गोबर घोटाला किया, आपने बेरोजगारों पर जो है लाठियां भंजवाई और पूरे देश ने देखा कि पहली बार युवकों को नग्न होकर प्रदर्शन करना पड़ा। महिलाओं पर आपने अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी, भ्रष्टाचार की तो आपने नई गाथा रच दी। इस सब के लिए आपको जो है प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। और जिस पवित्र स्थान से आप यात्रा कर रहे हैं, बाबा गुरु घासीदास जी को मैं नमन करता हूं। देखिए, उनका जो ध्येय वाक्य था कि देखिए वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, तो अपने जीवन में सत्य को लेकर आइए कांग्रेस पार्टी और अहिंसा का राह अपनाइए। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी जो लगातार बलौदा बाजार की बात करूं तो इनके जो कद्दावर नेता है, मैं पूछना चाहता हूं कि उनका कौन सा क्षेत्र था, वहां पर जाके कर क्या रहे थे। वो लगातार अपने ही इंस्टाग्राम हैंडल से वो पोस्ट कर रहे थे कि भाई मैं यहां पर आया हूं, ये सब ना XYZ कर रहा हूं। तो जनता तो सब कुछ जानती है। देखिए, और रही बात आंदोलन की, तो देखिए कुछ जो है व्यक्तियों ने जो वहां पर पवित्र जैतखाम को जो है नुकसान पहुंचाया था, जिस पर हमने कार्रवाई करते लगातार कार्रवाई की, उन व्यक्तियों को हमने अरेस्ट कर लिया था। समाज के लोग धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए तक हमारे मुख्यमंत्री पास के आए थे और वो कह रहे थे कि भाई धन्यवाद ज्ञापन करने की सभा करेंगे। सारे विषय को सरकार ने मान लिया था। इनके नेता ने जहां जाकर चिंगारी को आग का रूप में परिवर्तित कर दिया। जनता सब कुछ देख रही है। हमारे लोगों ने कहा था कि भाई जो आप मांगे हम रखेंगे, हम सारी मांगों को मानने के लिए तैयार थे। तो ये मैं पूछना चाहता हूं कि जब सारी मांगों को मान लिया गया था, तब वहां पर देवेंद्र यादव जी क्या कर रहे थे। और देखिए, न्यायालय वहां सिर्फ देवेंद्र यादव जी थे, प्रवीण जी, के और भी लोग थे। आपके लोग सब जा चुके थे क्या? आपके लोग सब जा चुके थे क्या? देखिए, आप जाकर देख लीजिएगा कौन सा व्यक्ति जो भड़का रहा है। सब कुछ जानते, जनता सब कुछ दिख रही है, जनता जान रही है, न्यायालयीन विषय है, जनता भी सब कुछ देख रही है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, कांग्रेस पार्टी के हाथ जो है खून से रंगे हुए हैं। पिछले 5 साल जो इन्होंने अत्याचार की पराकाष्ठा की, जनता ने देखा है। ये बार बार कह रहे थे ना कि पिछले 5 साल में बहुत लोकप्रिय सरकार थी। यदि इतनी लोकप्रिय थी तो भाई आपके पास तो 71 विधायक थे, आप 75 पार का नारा दे रहे थे, आप 35 तक पार क्यों नहीं कर पाए? तो देखिए, लोकतंत्र में जनता जो है जनार्दन होती है। लोकतंत्र की जो हम अगर बात करें तो जनता ने जनादेश हमको दिया, और इसलिए दिया क्योंकि पिछले 5 साल में केवल जो अत्याचार हुआ, चाहे वो बेरोजगारों के साथ हो, चाहे वो महिलाओं के साथ हो, या किसी भी वर्ग के साथ हो। और रही बात हिंसा की, तो प्रभु श्री राम की अगर बात करूं तो देखिए, प्रभु श्री राम जी की रामनवमी पर रैली निकलती है, उस पर लगातार हमले हो रहे थे। चाहे बीरनपुर की घटना की बात करूं या किसी भी क्षेत्र की घटना की बात करूं, लगातार विद्वेष फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। इनका ही कार्यकाल था जब
सुकमा के एसपी और बस्तर के कमिश्नर कहते थे कि खुलेआम सरकार के संरक्षण में धर्मांतर का काम चल रहा है। तो यह तो कांग्रेस पार्टी की जो पराकाष्ठा है। और भ्रष्टाचार की हद तो देखिए, इनके एक पूर्व के महामंत्री थे अरुण सिसोदिया, उन्होंने चिट्ठी लिखकर कहा था कि सत्ता में तो भ्रष्टाचार के विधि के पराकाष्ठा है ही, संगठन में 6 करोड़ रुपए से अधिक का भ्रष्टाचार हुआ। तो चाहे वो अत्याचार हो चाहे भ्रष्टाचार हो, कांग्रेस पार्टी लगातार जो है जनता का शोषण की है। और देखिए, किसी भी हित में, जनता के हित में कोई काम नहीं किया। हित हुआ तो केवल 4 से 5 लोगों का। इसकी प्रमाणिकता इसलिए कह सकता हूं कि जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, लेकिन प्रवीण जी लगातार छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ रही, ये तो आपको मानना पड़ेगा। त्रिपाठी जी देखिए, हमारी पुलिस जो है सजग है। जो घटनाएं हुई है उसके लिए हमारी संवेदना है। जो पीड़ित व्यक्ति है, जो मृत व्यक्ति है, उनके लिए हम जो है शुक्रकुल है, उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन जनता यह भी देख रही है कि घटना हुई, लगातार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी घटनाओं में 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को जो है जेल में अरेस्ट कर लिया। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार सजग है। जो भी व्यक्ति आरोपी है उसको लगातार हम गिरफ्तार कर रहे हैं। और निश्चित रूप से विष्णुदेव जी का सुशासन है। और अगर आप देखेंगे तो लगातार इनकी सरकार की तुलना में जो है, चाहे प्रत्येक क्षेत्र में जो है अत्याचार जो है, हमारी घटनाएं एक भी नहीं हुई है। हमने जो हमारे कार्यकाल में एक आपको भ्रष्टाचार अभी तक के कार्यकाल में ना अभी मिला है ना आगे देखने को मिलेगा। और रही बात, अगर बात करूं तो देखिए, चाहे वो चाकूबाजी की हो, चाहे वो हत्या की हो, चाहे वो बलात्कार या अन्य जो भी आपराधिक घटना हो, हमारे कार्यकाल में लगातार सब चीजों में जो है कमी हो रही है। और तो और नक्सल क्षेत्र में देखेंगे तो आज नक्सल क्षेत्र के जो परिवार है वो गृह मंत्री से मिल रहे हैं। और तो और वो नक्सल परिवार जो है देश की राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो रहा है, चाहे वो अंतिम पंक्ति हो चाहे कोई भी पंक्ति हो। और आज मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो है शीर्ष नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, उनको मैं नमन करता हूं। और उन्हीं के ध्येय वाक्य पर हम काम कर रहे हैं कि अंत्योदय यानी अंतिम पंक्ति की अंतिम व्यक्ति प्रवीण जी, आपने कहा नक्सल और वही विकास की गाथा जो हम पहले परिवार मिल रहे हैं। प्रवीण जी, नक्सलवाद के परिवार मिल रहे हैं, नक्सलवाद से प्रभावित लोगों के परिवार मिल रहे हैं या नक्सली जो है उसके परिवार के लोग मिल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो भी क्षेत्र में जैसे व्यक्ति थे जो उन्होंने आत्मसमर्पण किया, और उस क्षेत्र के लोग भी सभी लोग जो है मिल रहे हैं। ये इनका कार्यकाल देखिए, लगातार प्रत्येक 5 जब भी इनको सत्ता प्राप्त हुई है, केवल और केवल जो है नक्सलियों को अगर केवल उनका संगठन जो है मजबूत करने का काम किया है। जब नक्सलियों को मारा जाता है तो कहते हैं कि नक्सली शहीद हो रहे हैं। तो यह तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। हाल फिलहाल का बयान है कि जब 29 नक्सली मारे गए तो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कहती है कि वो शहीद हो गए। तो हमारे जो जवान है, उनके शौर्य, उनके पराक्रम, उनके बलिदान पर प्रश्न उठाने का काम तो कांग्रेस पार्टी करती है। चलिए, हम सत्य प्रकाश जी से पूछ लेंगे। हम स्वर्णबेर जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार स्वर्णबेर जी। ये जो न्याय यात्रा 125 किलोमीटर की निकाली जा रही है, निश्चित अभी शासन चुनाव 4 साल बाद है, ये वाकई में क्या वहां अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं, चाहे मासूमों से दुष्कर्म हो या चाकूबाजी की घटनाएं हो या मर्डर केस वाकई में हो गई है, या आने वाला जो स्थानीय निकाय के चुनाव है, पंचायत चुनाव है, या उसकी तैयारी है? न्याय यात्रा निकालने जा रही है, उसके पीछे आप जो स्वर्णबेर जी, आप माइक थोड़ा पास रख लीजिए, आपकी आवाज सही ढंग से नहीं आ रही। आ रही आवाज आपकी? जी त्रिपाठी जी, निश्चित तौर पर मैंने कहा कि कांग्रेस जो जिस न्याय यात्रा को जिस उद्देश्य के तहत निकाल रही हो, उस पर उन्होंने कहा है कि जो छत्तीसगढ़ में जो अपराध बढ़े हैं वो उनको उन्होंने सबसे बड़ी वजह बताया। तो कहीं कहीं आप देखेंगे पिछले आप निश्चित तौर पर जो घटनाएं हुई हैं, 1 हफ्ते के भीतर राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव जैसी जगहों पे 2 हत्याएं हो जाती है। तो जिस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, विपक्ष में जो भी होगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, यदि सरकार की नाकामी को उजागर करती तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार को उस दिशा में सकारात्मक पहल करनी चाहिए, ना कि उसको दबाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए, आप सरकार में जब आप बैठते हैं तो आपकी जवाबदेही पड़ जाती है, क्योंकि लोगों को उम्मीद रहती है कि प्रशासन और पुलिस प्रशासन आपके इशारे से काम करेगा और आप जैसा कहेंगे वैसा काम करेगा। कुछ दिन पहले आप देखेंगे एसपी और कलेक्टरों की कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री ने दी थी और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इस तरह की कोई भी घटना हो उसकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यही वजह है कि आप देखेंगे बलौदाबाजार की घटना हो चाहे कवर्धा की घटना हो, दोनों ही मामले मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ जब कलेक्टर और एसपी को एक साथ निलंबित कर हटा दिया गया उस जगह से। तो इस तरह की जो बातें हैं
तो कहीं कहीं सरकार भी ये चाहती है कि जो पुलिस और प्रशासन की जो व्यवस्था है वो कठोर से कठोर वहां पर कार्रवाई हो। जो भी इस तरह की गतिविधियां संचालित करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि पुलिस प्रशासन के लोग ढील रवैया अपनाते तो उनके खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करेगी। रही बात आपने जो न्याय यात्रा की कही, तो निश्चित तौर पर जो 6 दिनों की यात्रा है, लगभग 20 से 25 किलोमीटर डेली कांग्रेस के नेता चलेंगे। और आपने जो सवाल उठाया कि चुनाव 4 साल बाद है और यह निकाय चुनाव, तो कहीं न कहीं आप देखेंगे जिस तरह से घटनाएं हो रही है, और विपक्ष में जब कांग्रेस रहती तो काफी आक्रामक शैली उसकी रहती है, आप कई बार देखे होंगे। तो यही आक्रामक शैली का प्रदर्शन, और निश्चित तौर पर जो दीपक बैज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीच में ये चल रहा था कि वो बदले जा सकते हैं, तो कहीं के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज वो आक्रामक शैली विपक्ष की कांग्रेस की 16 के बाद दिखी है, 16 से 18 तक दिखी, उसके पहले 2003 से 16 तक नहीं दिखी है। जी निश्चित तौर पर मैंने क्या अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दीपक बैज को भी अपना आपको स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि बीच में उनको बदले जाने की चर्चा चली। तो कहीं कहीं वो ये चाहते हैं कि जो विपक्ष की जो भूमिका है, जो आक्रामक शैली है, जो कांग्रेस के जो नेता है, जो ऊपर से जो निचले स्तर के जो नेता है, सबको एक सूत्र में बांध कर यदि वो इस तरह के आंदोलन चलाते हैं तो कहीं कहीं जो आगे का जो भविष्य है वो उनका तय करेगा। निश्चित तौर पर 2 महीने बाद विधानसभा के उपचुनाव रायपुर दक्षिण के संभावित है, और उसके बाद दिसंबर में नगरीय निकाय चुनाव भी है। तो कहीं कहीं कांग्रेस आप देखेंगे लगातार दिसंबर से जनवरी तक इस तरह के मामले में एग्रेसिव रहेगी और सरकार को किसी भी मामले में चैन से बैठने नहीं देगी। और कारण भी लगातार दिखाई दे रहा है कि जिस तरह की घटनाएं हो रही है, तो निश्चित तौर पर यदि घटनाएं होंगी तो विपक्ष का जो जिम्मा है सवाल उठाना, वो उठाएगी और उसी दिशा में कांग्रेस आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल सही कहा अजय जी। आपके पूरे मुद्दे पे टिप्पणी, एक बार फिर सत्यप्रकाश जी के पास जाएंगे आपकी टिप्पणी के बाद। प्रवीण जी ने एक शेर अर्ज किया था गालिब साहब का, मैं दुष्यंत कुमार जी का शेर अर्ज करना चाहता हूँ। करेंगे क्या? दुष्यंत कुमार का शेर है, वो सब कुछ कह देगा अपने आप में। प्रवीण जी सहमत होंगे मेरे ख्याल से उस शेर पर। वो ये कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है और कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। छत्तीसगढ़ की सियासत कुछ इस तरह चल रही है। कांग्रेस जो कर रही है इसमें मैं बिल्कुल सहमत हूँ स्वर्ण बेट जी से कि कांग्रेस जो कर रही है उसकी भूमिका की तारीफ की जाना चाहिए कि 4 साल चुनाव को अभी बाकी, उसके बाद भी कांग्रेस सक्रिय है, मैदान में दिख रही है। और प्रवीण जी आप जवाबदेही वाली कुर्सी पे बैठे, आपको जवाब देना पड़ेगा। भले दुष्यंत कुमार या मिर्जा गालिब कुछ भी कहते रहे, लेकिन उनकी सक्रियता का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। जी जी सत्यप्रकाश जी, अच्छी तैयारी चल रही है, क्या लग रहा है आपको नगरीय निकाय चुनाव में, उपचुनाव में? न्याय यात्रा अच्छी निकाल रहे हैं आप, लेकिन साथ में हमारा एक सवाल ये भी है, मैं सत्यप्रकाश जी सवाल ये भी है, गुटबाजी सब जगह होती है, लेकिन इस समय आपके यहाँ कुछ ज्यादा ही गुटबाजी है। सारे नेता रहेंगे क्या? नेता प्रतिपक्ष से लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री से लेकर भूपेश बघेल से लेकर सब लोग रहेंगे आपकी न्याय यात्रा में? देखिए त्रिपाठी जी, अभी मैंने बाइट भी देखा, शिव डहरिया जी ने पूरा आपके टीवी चैनल पे बोल दिया कि सब कोई रहेंगे, गुटबाजी हमारे यहाँ नहीं चलती। देखिए, और विज्ञप्ति भी जारी हुई है, सब चीज जारी है, सब प्रेस रिलीज हुआ है, तो उसमें मैं ज्यादा नहीं, सब लोग रहेंगे। वो महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण यही मैं बोलना चाह रहा हूं कि महत्वपूर्ण क्या है, ये न्याय यात्रा क्यों निकालनी पड़ रही है? 9-10 महीने में ऐसा क्या हुआ कि यात्रा निकाल? महत्वपूर्ण ये है, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपकी विपक्षी राजनीतिक दल में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। महत्वपूर्ण जनता को इससे मतलब नहीं है। जनता को इससे मतलब है कि हमने जिनको विपक्ष में बैठाया है, हमारी आवाज जिसको बनाया है, वो हमारी आवाज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, मुद्दा ये है। वो बन जी वर्मन के कद्दावर मंत्री है, उनके ऊपर आरोप लगता है निलंबित। वर्मन के कद्दावर मंत्री है, उनके ऊपर आरोप लगता है, निलंबित कर दिया जाता है उस व्यक्ति को। क्यों कर दिया जाता भाई? इनके विधायक पर आरोप लगता है। क्या जांच हुई है पता? की बात कर लो, पटेल कौन है? इन्हीं के कार्यकर्ता है। शराब कोचियों से इतने हो गए कि पुलिस ने, शासन ने सुनी, सरकार ने नहीं सुनी, आत्महत्या कर लेते हैं। मतलब जहां आपके कार्यकर्ता आप नहीं बचा पा रहे, तो प्रदेश की जनता के साथ क्या व्यवहार हो रहा होगा आप सोच सकते हैं त्रिपाठी जी। क्या हालात चल रहे प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर। इसलिए बोल रहा हूं, डीपीएस स्कूल का मामला ले लीजिए, अपनी साली का भिलाई का। आप 2 महीने बाद एफआईआर क्यों होती है? आप जो वहां के एसपी किसको बचाने की कोशिश करती है? तो क्यों होता है सर? 2 महीने वो भी एफआईआर होती है जब हमने मुद्दा उठाया, विपक्ष ने जब जोर बनाया, दबाव बनाया, तब एफआईआर होती है। यहां जो रायपुर में जो बस स्टैंड में जो बलात्कार होता है, इनके गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री भी है वो बोलते हैं बलात्कार हुआ, जबकि गैंग रेप हुआ था वो, और सबसे महत्वपूर्ण 50 घंटे बाद एफआईआर होती है। तो ऐसा क्यों है? पुलिस व्यवस्था इतनी लचर क्यों है और इतनी पंगु क्यों? और आपको वो मामला भी याद होगा, प्रदेश अध्यक्ष, विपक्षी दल का प्रदेश अध्यक्ष को थाने में बैठना पड़ता है, 5 घंटे थाने में बैठना पड़ता है, तब जाके एफआईआर होती है। मतलब आपके ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर नहीं होगी, मगर विपक्षी के ऊपर होगी। प्रदेश अध्यक्ष बैठते 5 घंटे बैठते पड़े, तब एफआईआर होती है। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए,
पुलिस प्रशासन और सरकार के बीच में कितनी साठगांठ है या इनमें नहीं चल रही है, वो बात देखने को मिला था कि विपक्ष माफ कीजिए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी बोलते हैं कि एफआईआर हो चुकी थी, जबकि वह पुलिस प्रशासन खुद बोलता है एफआईआर नहीं हुई है, जांच करूंगा तब एफआईआर होगी। तो यह दिखता है कि पुलिस प्रशासन भी आपसे नहीं संभल रहा है, यह साफ तौर पर उदाहरण दिखता है। और एक चीज नक्सली की जो बात की, भाई नक्सली 2 जिलों से लेकर 14 जिलों तक आपके कार्यकाल में पहुंचा था। अमित शाह जी आए थे यहाँ पे, वो बोल के गए 80% नक्सली हमने कम हुए हैं। तो ये हमारे कार्यकाल में क्या हुआ जनता ने देखा है। देखिए हमने काम किया, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन सत्यप्रकाश जी नक्सलियों के बारे में पहली बार अभी तक के इतिहास में 29 नक्सली एक साथ मारे गए, 29 नक्सली एक साथ मारे गए हैं, पहली बार के इतिहास में हुआ है अभी तक के 1967 से लेकर 65 से लेकर। नहीं देखिए त्रिपाठी जी देखिए इनके सांसद गाड़ी सुरक्षित पकड़ाते थे। केटीएस तुलसी जी ने तो पूरे मीडिया में बयान दिया, रमन सिंह जी बोलते हैं तनख्वाह लीजिए बैठ जाइए। इनके लोग जो ट्रैक्टर सप्लाई में पकड़ा गए, इनके मंत्री जो है पूर्व मंत्री और विधायक आज है वो किताब छपाते थे। तो हर चीज सबके सामने है। एनआईए की जांच जो झीरम कांड में चल रही थी, 2 जो नक्सली थे गणपति और रमन्ना, उनके नाम क्यों हट जाते हैं? तो ये दिखता है ना। और एक चीज महत्वपूर्ण है, बार बार बोलूंगा, कानून व्यवस्था और समाज में समरसत्ता है वो कहीं ना कहीं इनकी सरकार के बाद हिल गई है, कहीं ना कहीं बहुत दुनिया बन चुकी है। और एक और चीज देखिए, कानून व्यवस्था बार बार बोलूंगा, कानून व्यवस्था चरमरा गई है 9-10 महीने में। इनसे नहीं समझ रहा है, चाहे उप मुख्यमंत्री हो चाहे सरकार में बैठे लोग हो, नहीं समझ रहा है। मैं देखिए डाटा के हिसाब से बताना चाहूंगा, मेरे पास डाटा 2018 का 2018 से लेकर 2023 तक का, जो एक प्रतिष्ठित अखबार ने छापा था कि कांग्रेस की सरकार जब आई 2018 में, तो महिलाओं के प्रति अपराध जो छत्तीसगढ़ 5वें नंबर पे था वो 12वें नंबर पे गया था। जो अपराध में छत्तीसगढ़ 7वें नंबर पे था 16वें नंबर पे गया था। ये मेरे पास एकदम प्रतिष्ठित अखबार का छपा हुआ डाटा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमने काम किया, ये अखबारों में छपा, लोगों ने माना, अमित शाह जी गृह मंत्री ने माना। मगर देखिए ये ऐसा क्या हुआ, 9-10 महीने में सरकार हिल चुकी है, जनता को वो मिल नहीं रहा जो मिलना चाहिए, जनता दर्द की ठोकरें खा रही है। अरे नौकरी की बात आप करें, 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, आपने बोला कमेटी गठित करेंगे 31 दिसंबर तक, कहां है कमेटी, कहां है रोजगार? इसलिए बोल रहा हूं, अभी भी ये शायद भूल चुके हैं। बलौदा बाजार में अर्धनग्न अवस्था में युवाओं ने दौड़ लगाई है रोजगार के लिए। एसआई भर्ती वाले अभी भी भटक रहे हैं, ना महतारी वंदन वाली महिलाएं अभी भटक रही है, किसान अभी भी भटक रहे, खाद बीज के लिए कालाबाजारी चल रही है। तो क्या आपने 9-10 महीने में ऐसा कौन सा तीर मार दिया? वाह भाई बहुत अच्छा काम किया। इसलिए आप बोल रहे हैं कि विपक्ष रहते हम आवाज उठाएंगे, ये क्योंकि सुनते नहीं है। ये आरोपों की बहार लगा दी आपने, उत्तर भी दे दीजिए प्रवीण जी, उत्तर दे दीजिए। और जैसा कह रहे हैं आपसे सरकार नहीं संभल रही, सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं, मतलब सत्ता अब उनको दे दीजिए एक तरह से। क्या कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ता बौखलाए हुए हैं, और चिल्लाने से कोई भी झूठ सत्य में परिवर्तित नहीं हो सकता। देखिए सत्य अपनी जगह पर होता है, लेकिन मैं बारी इनके बिंदुवार इनके प्रत्येक विषय का उत्तर देता हूं। रही बात घटनाओं की बात करते हैं, सबसे पहले घटनाओं की हम बात कर लेते हैं। बिलासपुर में कांड होता है जिनमें इनके पार्टी के पूर्व महामंत्री मोहम्मद अकबर सम्मिलित होते हैं। घटना होती है अक्टूबर 2022 की, जिसके चलते 2 लोगों ने सुसाइड कर लिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अक्टूबर 2022 की घटना होती है, हमारी पार्टी सत्ता में आती है और जनवरी 2024 विषय में जो है एफआईआर दर्ज होता है। लगभग अगर हम कहें तो 1.5 से 1.25 साल के आसपास। तब तक आपकी पार्टी ने क्या किया था? आपके पार्टी के व्यक्ति संलिप्त थी तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की। उसी क्षेत्र में बात करना चाहता हूं कि अक्टूबर 2020 में एक महिला की हत्या कर दी जाती है। 2020 की बात कर रहा हूं जी। 3 से 4 वर्ष इनके पास सत्ता थी, कोई काम नहीं किया। हमारी सरकार सत्ता में आती है और जो व्यक्ति अपराधी उसको हम जो है जेल के अंदर करते हैं। तो लगातार हम कानून व्यवस्था के लिए सजग है। आपके विषय में, आपके जो कार्यकाल में जो काम नहीं कर पाए वो काम तक हम कर रहे हैं, तो आप तो आरोप लगाइए मत। और रही बात भूपेश बघेल जी की जो आप बात कर रहे थे, वो तो लगातार कह रहे थे कि भाई उनके जेब में झीरम कांड के सबूत है। कहां गए सबूत? सीएम रहते तो बहुत डंका पीटते थे ना। आप जब प्रदेश अध्यक्ष थे, माफ कीजिएगा, जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब आप कह रहे थे कि मेरे जेब में सबूत है। सीएम बनते पता नहीं कौन सा नया कोट पहन लिया। अब यह मुद्दा बहुत पुराना हो गया प्रवीण जी, बहुत पुराना हो गया, 6 साल हो गया। दूसरा मुद्दा ढूंढिए अभी। नहीं, सबूत वाला मुद्दा कई वक्ताओं से मैं सुन त्रिपाठी जी विषय रखा, इसलिए बता रहा हूं जी जी त्रिपाठी जी। देखिए वो विषय रखा है इसलिए उसका उत्तर दे रहा हूं। और रही बात गुटबाजी की, तो देखिए गुटबाजी की पराकाष्ठा तो कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलती है।
तो ये सीधे जी ने जुलाई 2022 में अपने महत्वपूर्ण विभाग से त्याग पत्र देकर कहा था कि सरकार के नाकामी के चलते जो है 8 लाख लोगों से अधिक का घर नहीं बना। मैं पूछना चाहता हूं, जब चरणदास महंत जी इसी लोकसभा के चुनाव के जब परिणाम आते हैं तो कहते हैं कि भाई हमारी पार्टी एकजुट नहीं हुई, ठीक से काम नहीं हुई, नहीं तो हमारी सीटों की संख्या 1 से अधिक होती है। और मैं से पूछना चाहता हूं, 2023 में जब चुनाव हुए थे तो उसके पहले सरकार का टैग लाइन था भूपेश है तो भरोसा है। बताइए, यदि इतना ही भरोसा था तो इनके आला कमान ने क्या कह दिया, इस टैगलाइन को बदलो और कर दिया गया भरोसे की सरकार। तो गुटबाजी की पराकाष्ठा तो कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलती है, चाहे वो सत्ता हो चाहे संगठन हो। लगातार केवल जनता का शोषण किया, इसलिए जनता ने इनको जो है सत्ता से बाहर उखाड़ कर फेंक दिया। उखाड़ दिया वाले लोक हित में काम करने वाली पार्टी यानी भाजपा को हमने अवसर दिया है। जी, समय समाप्त हो चुका है। स्वर्णवीर जी, मुश्किल से 30 सेकंड में इस पूरे मुद्दे को लेकर के हम आपसे जो कहते हैं ना उपसंहार, वो सुनना चाह रहे हैं। किसी भी लेख का होता है जी, निश्चित तौर पर सरकार में जो बैठा है और विपक्ष में जो बैठा है, दोनों की अपनी अपनी महती जिम्मेदारी होती है। यदि घटनाएं होंगी तो विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, और कांग्रेस उसी दिशा में काम कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार में जो बैठे लोग हैं उनको इस दिशा में पहल करनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो। और इस घटनाओं के पीछे सबसे बड़ी जो वजह सामने आती है, सूखा नशा। सरकार को सूखे नशे पर रोक लगानी चाहिए ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो ना हो। जी, चलिए हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वर्णवीर जी आपका, प्रवीण जी आपका, सत्यप्रकाश जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर। एक तरफ कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हिंसा की वारदातों से लेकर हर तरह की आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की दलील है कि कांग्रेस कार्यकाल की तुलना में साय सरकार के शासनकाल में हर मोर्चे पर स्थितियां पहले से बेहतर हुई है। खैर, ये तो हुई छत्तीसगढ़ की बात।